नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्य विश्वतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कहिए कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए जोर से गाइए राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा रमणा राधा रमणा श्री राधे
श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा नंद नंदन राधा नंद नंदन राधा नंद नंदन श्री राधे जय राधा गोवर्धन धारी श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता कीर्ति क्लास में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने इतनी गर्मी में भी अपना समय निकाल के आप समय पर पहुंच गए। सबसे पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता सब ले लीजिए। ये एक और बच रही है, किसी के पास नहीं है, आप ले लो। सबसे फर्स्ट पेज है भूमिका। सबका ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं श्रीराधाकान्तं नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतमुत्तम श्लोके भवतिर्भवति नष्ट किं। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की भगवद गीता किट्टी क्लास में आप सभी का पुनः जो है स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 पर हम जो है चर्चा कर रहे थे, ध्यान योग पर चल रहा था। सोलह तक हो चुका था मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा सर, चलो इसे शॉर्ट में फिर दोबारा से ले लेते हैं। 16वां 17वां जो है ना बहुत अच्छे श्लोक हैं, दोबारा से ले लेते हैं, ठीक है। नाइति अशनत्तु योगः अस्ति न चैकान्तम् अशनतः। बोलेंगे आप सभी, पढ़ेंगे। नयति अशनत्तु योगः अस्ति च एकान्तम् अनशतः। बोलिए। नयति अशनत्तु योगः अस्ति च एकान्तम् अनशतः न चेयति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव हि च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इसमें भगवान जो है अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है या अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, वह योगी बनने की किसमें कोई संभावना नहीं होती है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो ये खाने पीने का, मोद प्रमोद का, जो भी इंद्रिय विषयों का मामला है, ये जो भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को मूल वो बनाकर एकाग्र करके कि भाई मैं जो है शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, और अपनी इंद्रियों को भोगता है। इंद्रियों को भोगने का मतलब क्या होता है? अपने शरीर में जितनी भी हमारी कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ हैं ना, उनको भोगता है। जैसे कि हमारी कर्म इंद्रियाँ कौन सी हैं? जिनसे हमें कर्म करते हैं, जैसे हमारी आँखें होगी, नाक हो गया, कान हो गया, है ना, मुँह हो गया, है ना। और हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे हमें जिनसे ज्ञान मिलता है। तो ये सारी इंद्रियां जो हैं किस में लगी रहती हैं? एक आम आदमी की भोग में लगी रहती हैं। तो वो भोग करता है। भोग कैसे करता है? जैसे आँखों से भोगता है, क्या उल्टी सीधी चीज़ों को देखता है ना। बाहर इधर उधर घूमने जाता है, बड़े महंगे महंगे शौक उसने पाल रखे हैं आँखों के कारण, क्योंकि आँखों से जो है ना प्रेरित करती है कि तू ये भी कर, तू ये भी कर, तू यहाँ भी जा, तू इसे भी देख, तू इससे भी मिल। तो ये सब कहाँ से कंडीशन होती है? ये आँखों से स्टार्ट होती है। तो आँखें क्या हैं? ये आँख तो जो है ना एक किस्म से इंद्रिय है, और उसका विषय क्या हो गया? देखना हो गया। तो इंद्रिय विषय हो गया ये। तो ऐसे ही जैसे हमारी नाक है, नाक क्या करती है? हमेशा सूंघने की कोशिश करती है, अच्छी स्थिति को देखती है, अच्छा एटमॉस्फेयर ढूंढने की कोशिश करती है कि जहाँ भी अच्छा सुगंध आएगी हम वहीं बैठेंगे। जहाँ जरा से भी कहीं बदबू महसूस होगी, व्यक्ति वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, है ना। घर में भी यदि कोई कहीं से कुछ बदबू आना शुरू हो जाए, तो जब तक वो बदबू नहीं साफ़ होगी तब तक वहाँ पर वो उसे लगा रहेगा, और जब तक साफ़ नहीं होगी तब तक उसे छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही जो है ना हमारा मुख है। मुख क्या करता है? 2 काम करता है, एक तो बोलता है और दूसरा खाता है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें बहुत बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए। हर वक्त जो है ना हमारी जो जीव है वो खाने के लिए लालायित रहती है, और कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ। वैरायटियों पे हमारा जीवन चलता है कि हमें जो है ना एक चीज़ नहीं खानी, हमें जो है ना विशेष प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर और पौष्टिक व्यंजन जो है हमें प्रतिदिन चाहिए। तो इस कारण से हमारा जो जीव है वो उस कारण में लगी रहती है। तो ये हो गया किसका भोग? ये मुख का भोग हो गया। अब दूसरा क्या हो गया? मुख का कार्य दूसरा क्या करता है? बोलता है। तो बोलना, किसी के विषय में अच्छा बोलेगा, किसी के विषय में बुरा बोलेगा। तो ये 2 काम भी जो है ना हमारी जीवा करती रहती है। तो ये क्या है? ये इंद्रिय विषय है किसकी? हमारे मुख की। फिर हमारे कान जो है ना ग्रहण जो हमारे कर्णपुट हैं वो क्या करते हैं? वो अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं और गंदी गंदी बातें भी सुनते हैं, परंतु अच्छी बातें तो बहुत कम सुनते हैं, गंदी बातों को
बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अभी किसी की चुगली करा लो तो जो है ना अधिकतर लोग क्या करेंगे, यदि किसी को नहीं भी पता तो उसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी खोल के सामने रख देंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ की और कब कब की, इस जन्म की, दूसरे जन्मों की, पूर्व जन्मों की, पता नहीं कब कब की उसकी स्थितियाँ जो हैं वो बयान कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारी जो इंद्री है, घ्राण इंद्री, जिससे हम जो है सुनते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं। फिर हमारे हो गए क्या, आँखें होगी, नाक हो गया, कान हो गया, हमारे हाथ हो गए, हाथों से क्या करते हैं हम, लूट खसोट करते हैं, है ना। अच्छे काम तो करते हैं, भगवान के चरणों की सेवा तो करने के लिए, हम इससे जो है ना उल्टी सीधी चीज़ों को भोग करने के लिए बार बार लाएंगे घरों में। जैसे आपने कोई चीज़ खरीद ली, अब खरीद के जो है ना, आप पे गाड़ी नहीं है, आप उसे पैदल ही लेके आ रहे हैं, वो आपको बहुत प्रिय है, भारी है, उसको आपको कष्ट नहीं हो रहा कि भारी है, वो हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम पैदल ही जा रहे हैं, धूप हो रही है, वो उसका कोई मैटर नहीं करेगा, वो घर में ला के उसको भोग करना है। तरबूज ले लिया कि आपने सबके घरों में लिए, और वो बड़ा तरबूज है, अपने उसे ढोए ला रहे हैं, आपके पास वाहन भी नहीं है कोई घर तक जाने के लिए, अकेले उसे पकड़ के ढोके लेके आ रहे हैं। तो क्या हो गया, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अपने शरीर को भले ही कष्ट भी दे दिया, फिर भी वो व्यक्ति उसे नहीं छोड़ता, उसे पूरा करता है। तो ऐसे ही जो है ना हमारे पैर हैं, पैर क्या करते हैं, हमेशा जो है ना पिक्चर हॉल की तरफ जाएंगे, डिस्को की तरफ जाएंगे, है ना, या घूमने की तरफ जाएंगे, होटलों की तरफ जाएंगे, मतलब भगवान के धाम जाने के लिए 1000 बार सोचेंगे, अरे वहाँ तो बहुत चढ़ाई होगी, अरे वहाँ तो बहुत गर्मी होगी, अरे वहाँ तो बहुत भीड़ होगी। तो इन चीज़ों को सोचते हैं कि जहाँ आराम से हमें सब कुछ मिल जाए, पैसे खर्च करें और तुरंत जो है वहाँ पहुँच जाएं और अपना ऐश करके वहाँ से वापस आ जाएं। तो ये क्या हो गया, ये हमारी इंद्रियों की तृप्ति हो गई। अब इन तृप्तियों में क्या आता है, सबसे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, अधिक खाना, अधिक जो है कम खाना या अधिक सोना। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ वैष्णव पद्धति में लोग जो है ना भगवान को भोग लगा के खाते हैं, है ना। हम जो वैष्णव हैं या जो और भी संप्रदाय हैं, कौन कौन से संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म माधव संप्रदाय, है ना, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिससे हम लोग हैं, है ना। तो ये सारी संप्रदायों में क्या मस्ट है, इसमें मस्ट ये है कि आप जो है भगवान का उच्चिष्ट खाएंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, है ना। परंतु जो भगवान नहीं खाते, आप यदि उसको भी खाएंगे तो आप क्या होगे, अपराधी होगे, है ना। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भगवान को भोग लगाने की व्यवस्था है। तो भगवान जो खाएंगे वही हम खाएंगे, क्योंकि हम क्या हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो हम कृष्णहारी हो गए, कृष्णटेरियन हो गए। जैसे नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन होता है ना, तो ऐसे हम क्या हो गए, वेजिटेरियन, हम कृष्णटेरियन हो गए। कृष्णटेरियन मतलब जो कृष्ण खाएंगे वही हम खाएंगे, जो कृष्ण को हम भोग लगाएंगे और भगवान का जो झूठा होगा वही हम ग्रहण करेंगे। तो जो भगवान नहीं खाएंगे तो वो हम नहीं खाएंगे। तो जैसे भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामी प्रेतात्मनः, ये एक श्लोक आता है। तो भगवान ने कहा, ये तो नहीं कहा कि अंडम मासम लसनम प्याजम, ये तो नहीं बोला। फिर भी जो है हम क्या करते हैं, अंडे का भी प्रयोग करते हैं, मांस का भी प्रयोग करते हैं, प्याज का भी प्रयोग करते हैं, लहसुन का भी प्रयोग करते हैं। परंतु भगवान ने क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पत्र मतलब पत्ते वाली सब्जियां, फूल, फलम फल वाली सब्जियां, पत्र पुष्प वाली सब्जियां, या फिर जल, या फिर दूध गाय का, है ना। तो भगवान इन चारों चीज़ों का जो है भोग ग्रहण करते हैं। भगवान भैंस के दूध का भोग ग्रहण नहीं करते। कृष्ण के जो उपासक होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो गाय का ही दूध को ग्रहण करते हैं और गाय के दूध से बना के व्यंजन भगवान को भोग लगाते हैं। क्योंकि भगवान ना गोपालक हैं, गोपाल हैं, गोविंद है, गोपाल है उनका नाम, भैंसपाल तो नहीं है। कहीं सुना भगवान का नाम भैंसपाल, भगवान ने भैंस पाल लियो, भगवान ने गोपाल गोप पाली हैं, गोपाल पाल मतलब गैया पाली हैं। भगवान ने तो भगवान क्या है, गोपाल हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान को यदि हम कुछ भोग लगा रहे हैं तो उसमें विशेष ख्याल रखना चाहिए कि घर में जो है किसका दूध आए, गाय का दूध आए। यदि भैंस का दूध आ भी रहा है तो उसे भगवान को आप भोग ना लगाएं। उसकी कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसे स्वयं तो ग्रहण करें, परंतु भगवान को ना दें। कोशिश करें भगवान को उसकी दूध की, गाय के दूध का ही जो है भोग लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था वैष्णव पद्धति में हमें प्रिस्क्राइब है। मतलब जैसे डॉक्टर किस चीज़ को, नहीं ऐसी बात नहीं होता जी, बहुत बहुत गैया, चलो आप यदि मुझे सेवा का मौका दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से गाय का दूध मिलेगा।
चलिए फिर भी कोशिश करिए, है ना, मिल जाता है ढूंढने से। तो आज आया कल कह रहे कि गाय का दूध कम मिलेगा। मतलब ऐसा है ना, तो सपोज कम ही मिल रहा है तो कम ले लो, बाकी भैंस का ले लो, उसका प्रयोग भगवान के प्रयोग में करो, बाकी अपने प्रयोग में आप ऐसा प्रयोग कर लो। परंतु गाय का जो है ना दूध घर में होना चाहिए, जहाँ गोपाल जी हों वहाँ पर गैया का दूध जरूर होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हमें जो है ना भोग लगा कर ही प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो बहुत कम खाता है या बहुत अधिक खाता है, हमें ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, है ना। ज़्यादा क्या मतलब, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। भाई यदि आपकी 4 रोटी की भूख है तो आपको 1 रोटी कम ही खानी चाहिए, है ना। यदि आप 2 रोटी की भूख है तो 2 ही में अपना गुजारा करना चाहिए। ये नहीं कि आपको स्वाद आ गया और स्वाद आने के चक्कर में आपने जो है 4 की जगह 8 खा ली। अब पता लगा रात भर फिर सो नहीं पा रहे, रात को जो है ना गैस्ट्राइटिस हो गया, आपको एब्डोमेन पेन हो गया और आप जो है अपना डिस्टर्ब हो गए। कम भी नहीं खाना, कम खाने से क्या होगा, नींद उड़ जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी से ही पूरी करती है। जब आप उसको खुराक पूरी नहीं दोगे तो जो कैल्शियम है तो वो हड्डियों से खींचेगा, है ना, ब्लड है ब्लड से खींचेगा, है ना। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी को डेवलप करने के लिए जो वैराइटीज़ हैं जो और उसको ऑर्गन है, वो जब उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, अपनी बॉडी से ही सारी चीज़ें अपनी एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उससे क्या होगा, आपके अंदर शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो फिर आप दूसरे काम नहीं कर पाएंगे, आप सो भी नहीं पाएंगे, है ना, भगवान की दूसरी एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कम भी नहीं खाना चाहिए। अधिक सोने का मतलब जो लोग अधिक सोते हैं वो क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। उस पर जो है ना निद्रा और तंद्रा दोनों, जो कुंभकर्ण की पत्नियां हैं उसका वास हो जाता है ना, फिर वो भक्ति नहीं कर पाते, है ना। वो कुंभकर्ण की 2 वाइफ हैं, निंद्रा और तंद्रा। निंद्रा तो वो होती है जिसके कारण से जो है ना हमारी आंखें, हमारी जो ये पुतलियाँ होती हैं नीचे गिर जाती हैं, और तंद्रा वो होती है जो पहले जवाइयाँ आती हैं। नींद आने से पहले जवाइयाँ आती हैं ना, तो जवाइयाँ जो होती हैं उसे बोलते हैं तंद्रा, और जो जवाई आने के बाद निंद्रा आ जाती है, जो हमारी आंखें भारी हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं पलकें, उसे बोलते हैं निंद्रा। तो वो बार बार आने लगती है, वो आने लगती है तो फिर हम शुभ कार्य जो भगवान से रिलेटेड भक्त लोग करते हैं वो कार्य हम नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है, हमारी भक्ति में विच्छेद आ जाता है। अब बताते हैं कि जो बहुत सारे भक्त ऐसे हुए कि जो अपने पूरी लाइफ में 24 घंटे में मतलब 2 या 3 घंटे ही सोया करते थे। जो भगवान के भक्त हुए, एक रूप गोस्वामी, जिन्होंने, वो ऐसे गोस्वामी हैं जिन्होंने वृंदावन की खोज की थी। जो वृंदावन आप इस टाइम देखते हैं ना, आज से 5,500 साल पहले जो भगवान कृष्ण के द्वार के टाइम का है, उसे आज से 550 पूर्व जो है चैतन्य महाप्रभु के 5 पार्षद थे, 5 गोस्वामी थे। उन्होंने, भगवान ने उन्हें यहाँ भेजा वृंदावन में और उन्होंने वृंदावन को प्रकट किया दोबारा से। तो उन गोस्वामी एक रूप गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी जो है सारा दिन भगवान का कीर्तन करा करते थे और मात्र जो है 4 घंटे सोया करते थे। एक उनके दूसरे पार्षद हैं, उनका नाम है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो है मलेच्चों के यहाँ जन्म लिया, किसने, मुसलमानों के यहाँ जन्म लिया, और 22 घंटे सतत भगवान का क्या करते थे, जप करा करते थे। 3 लाख मालाएं, 3 लाख बार भगवान का नाम लेते थे प्रतिदिन। 162 माला बैठती हैं, 162 माला पर डे, 3 लाख बार भगवान का नाम लिया करते थे। और ऐसे भक्त थे कि एक बार उनको जो है ना मुसलमान होने के कारण वहाँ का जो काजी था उसने सज़ा दे दी कि ये मुसलमान होने के कारण भगवान का नाम ले रहा, इसे तब तक मारो जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो उस इलाके में 18 बाज़ार थे, उन 18 बाज़ारों में सज़ा दी जाती थी, मारते मारते घुमाओ बाज़ारों में। तो 1 या 2 ही बाज़ार घूमता था जिसको वो दी जाती सज़ा, वो मर जाता था। तो 18 बाज़ार हो गए, उसको मारते मारते पीटते पीटते कोड़े मारते मारते उसे बाज़ार में घुमाया जा रहा था हरिदास ठाकुर को। तो वो 18 के 18 क्रॉस कर गए और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो जो कसाई थे वो उसके पैरों में पड़ गए कि महाराज आप अब मर जाओ आप, नहीं तो ये जो राजा है ये हमें मार देगा। तो उन्होंने कहा भाई पहले ही बता देता, मैं पहले कर देता है काम। तो उन्होंने अपने जो है प्राण कहाँ शिफ्ट कर लिए, अपने ब्रह्मरंध्र में शिफ्ट कर लिए और अपने को ऐसा दिखा दिया कि मैं मर गया। तो राजा के पास ले आया गया उस टाइम का जो बादशाह था काजी, उसने कहा कि इसको जो है ना तो दफनाओ ना इसको जलाओ, इसको जो है गंगा जी में फेंक। तो उन्हें गंगा जी में फेंका। वो 3, 4, 5-10 किलोमीटर आगे जाके उन्होंने अपने फिर प्राण अपने शरीर में लाए और आगे फिर निकल के हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए फिर शुरू हो गए। तो ऐसे भक्त थे। तो इतना भगवान का उनके अंदर एनर्जी थी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ना तो ज़्यादा सोना चाहिए ना ज़्यादा
खाना चाहिए, ना ज़्यादा पीना चाहिए। तो इस कारण से क्या होता है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों के चक्रों में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्तियों के चक्कर में लगा रहता है, तो उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं होती। योगी मतलब जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, जो भगवान के सारे कार्य करता है, वो इन कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है, जो अपनी इंद्रियों के चक्कर में लगा रहता है। तो इसलिए हमें, यदि हम भक्त हैं, यदि हम भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, यदि हम जो है कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं, हमें भगवान के, कृष्ण के, गोपाल के, गोविंद के नामों की शरण हमने ग्रहण कर ली है, तो हमें इन तृप्तियों को छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, हम भगवान के भक्त बन जाएं और भगवान के धाम नित्य गोलोक वृंदावन जाने के अधिकारी बन जाएं। अब ये 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु भवति स्वप्नबोधस्य युक्ता स्वप्नबोधस्य योगा भवति दुःखः। तो क्या कह रहे हैं, जो खाने, सोने, अमोद, प्रमोद तथा काम करने के आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ, जो अपने सारे कार्यकलापों में, जो इस जीवन में हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, क्या हैं, खाना, पीना, सोना, है ना, और दूसरी एक्टिविटीज़ करना, इन सारे कार्यों में क्या करता है, नियमित रहता है। नियमित मतलब कंट्रोल। खा रहा है तो वो भी कंट्रोल से खा रहा है, सो रहा है तो वो भी कंट्रोल से खा रहा है, लिमिट से खा रहा है, जाग रहा है तो वो भी लिमिट में जाग रहा है। ये नहीं कि आप जो है ना रात को 1-1 बजे तक जाग रहे हैं, फिर अपना सुबह उठ के अपना आप दूसरी सारे दिन की एक्टिविटीज़ आपको बेकार कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को यदि कंट्रोल कर लेता है जो व्यक्ति, तो वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। भौतिक क्लेश क्या है, तो ये भौतिक क्लेश जो हैं ये क्या हैं, ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबसे बड़े भौतिक क्लेश हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पे जब भी कोई जीव व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके साथ ये 4 जो गिफ्ट हैं ये भगवान जो है परमानेंट उसको देता है। कोई भी हो, चाहे वो बहुत बड़े से बड़ा महात्मा हो, चाहे वो बहुत बड़े से बड़ा अज्ञानी हो, धूर्त पुरुष हो, सबके साथ क्या भगवान क्या जोड़ के भेजते हैं, ये 4 विकार, 4 जो हैं कष्ट उसके साथ लगे होते हैं। कौन से, जन्म, मृत्यु और जरा, व्याधि। जन्म जिसका हुआ उसकी मृत्यु होगी, है ना, और मृत्यु के बाद क्या, मृत्यु से पहले बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे से पहले उसको व्याधियाँ आएंगी, है ना, ये सारी चीज़ें व्याधियाँ आने के कारण उसको सारी कष्ट जो हैं आएंगे। फिर क्या होता है, फिर त्रिताप। त्रिताप जो है ना वो भी हर एक बंदे को मिलते हैं, हर एक भक्त को मिलते हैं। त्रिताप क्या होते हैं, क्या होते हैं त्रिताप, 3 ताप कौन बताएगा, मैं कई बार जिक्र कर चुका। त्रिताप मतलब आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप। ये 3 तरह के ताप हैं, ये हर एक को मिलते हैं। आदि भौतिक ताप जो हमारे संसार से मिलते हैं, संसार में कभी किसी ने किसी के साथ घटना घट गई, कोई किसी ने किसी को कुछ छीन लिया, किसी ने किसी के साथ जो है कुछ गलत व्यवहार कर दिया, ये सारी जो संसार से मिलने वाली चीज़ें होती हैं ना, है ना, तो ये क्या होते हैं, आदि भौतिक ताप। आदि दैविक ताप जो होते हैं, जो हमें उनसे प्रकृति से मिलते हैं, है ना, दैविक जो आपदाएँ होती हैं वो होते हैं वैसे ताप, दैविक ताप। एक होते हैं आदि आध्यात्मिक ताप। आदि आध्यात्मिक ताप का मतलब होता है जो हमें स्वयं से ही मिलते हैं। स्वयं से कैसे मिलते हैं हमें ताप, बताओ, स्वयं से कैसे हम कष्ट भोगते हैं, जब हम लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर्य में आ जाते हैं तो हम अपने आप ही अपने से ही कष्ट भोगते हैं। जैसे हमने किसी को क्रोध कर दिया तो सामने वाला यदि हल्का होगा तो सहन कर जाएगा, सामने वाला स्ट्रांग होगा तो फिर वो बढ़िया से ट्रीटमेंट करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, स्वयं से ही क्रोध हो गया। सपोज हमें किसी से मोह हो गया, अब वो कुछ दिन के लिए इधर उधर चला गया, तो फिर क्या होगा, ना तो हमें भूख लगेगी,
ना हमें खाना अच्छा लगेगा, ना हमें जो है ना सोना अच्छा लगेगा, सारा दिन उसकी याद आएगी। तो ये क्या हो गया, ये कष्ट ही हो गया ना। भले ही वो हमारा बहुत प्रिय है, परंतु प्रिय होने के कारण भी मोह के कारण हमें क्या हो गया, कष्ट हो गया, है ना। हमें लालच है, लोभ हो गया। लोभ का मतलब क्या है, लालच। हम सपोज हमारा पेट खराब है और हमने जो है ना तरबूज रखा हुआ, किसी ने सामने तरबूज खा लिया, तो वो जो पेट क्या और ख़राब हो जाएगा ना। फिर क्या होगा, एक तो टेस्ट के कारण हमने वो खा लिया और खाने के बाद हमारा पेट खराब हो गया, तो फिर क्या हो गया, ये वो हो गया ना कि एक सामने तो बहुत बढ़िया चीज़ रखी थी, परंतु हमारे अंदर जाके क्या बन गई, विष बन गई। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अपने अंदर के वो हैं क्या, कष्ट। इसे बोलते हैं आदि आध्यात्मिक कष्ट, जो हमारे अंदर से ही होते हैं। जैसे कई लोग साइकाइट्रिस्ट पे जाते हैं, दिमाग उनका डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो साइकाइट्रिस्ट पे जाके जो है अपने जो माइंड है उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये कौन सा कष्ट है, ये आदि आध्यात्मिक कष्ट है। ये अपने शरीर के कारण ही हमें मिला हुआ कष्ट है। तो ये सारे के सारे कष्ट जो हैं ये किसे आते हैं, ये भौतिक क्लेशों में आते हैं। तो त्रिताप बताए मैंने, 6 विकार बताए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बताए। ये सारे के सारे विकार किसे मिलते हैं, जो भौतिक क्लेशों में फंस जाता है। और भौतिक क्लेशों में कौन फंसता है, जो नियमित नहीं होता, जो कंट्रोल्ड नहीं होता, जो कंसंट्रेटेड नहीं होता, जो कि अपने ऊपर जो है किसी का भी मतलब क्या कहना चाहिए, कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक लक्षणों को नष्ट कर सकता है। अब यहाँ संत लोग कहते हैं, खाना खाते खल सभी, बोलिए, खाना खाते खल सभी। खल कौन होते हैं, खल राक्षसों को कहते हैं। खाना खाते खल सभी, संत करे आहार, संत करे